ये सुप्रभ सागर की पर्याय, निर्ग्रंथ अवस्था की पर्याय तो प्राप्त कर ली, पर 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग तुम्हारे चरण स्पर्श कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा करने पहुंच रहे हैं, अपना कार्य छोड़कर वह सेवा दे रहे हैं। क्यों? तुम्हारे शरीर के लिए नहीं, तुम्हारे मात्र ये दिगंबर भेष के लिए नहीं, तुम्हारी जो भीतर की वास्तविकता में वह परिणति जो निष्परिग्रह की है, दूसरों को किसी प्रकार से दुख ना हो, कष्ट ना हो, ये जो परिणति है, पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त, विषयों की आशा से विरक्त रहने की जो तुम्हारी परिणति है, तुम्हारे जो उत्कृष्ट भाव चल रहे हैं, तुम्हारा जो भीतर का गुणस्थान है, तुम्हारे भीतर की जो रत्नत्रय की प्राप्ति है, मात्र और मात्र उस रत्नत्रय के लिए ही तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी पर्याय की पूजा हो रही है। हे ज्ञानी ध्यान रखना, हे ज्ञानी ध्यान रखना, किसी पर्याय की पूजा हमारे यहाँ नहीं है, किसी के पर्याय की पूजा नहीं है। पर्याय तभी पूज्य होती है, शरीर तभी पूज्य होता है जब तद गुणों को वह जीव प्राप्त करता है, तब 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 जाके उस पर्याय की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि प्रति समय उनका मात्र एक ही चिंतन चल रहा है कि मेरे निमित्त से किसी जीव को कष्ट ना हो। गुरु का उपदेश, गुरु का मार्गदर्शन तो यही होता है। अब कोई नहीं माने, अपनी मनमानी करे और फिर रितेश जी गुरु को कुछ कहे तो उसमें गुरु का क्या दोष? गुरु का क्या दोष? गुरु ने तो कह दिया, अब जिसको नहीं मानना है कहा उसे ही जाता है, समझा है उसे ही जाता है, जिसको सुनना और जिसको मानना होता है। आज पंचम काल का ही शायद ये प्रभाव है, और पंचम काल के वह छोटी सोच वाले ही जीवों का ये प्रभाव है कि वह गुरु की कीमत को नहीं समझ पा रहे, गुरु की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। और ये ध्यान रखना, जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है। जीवन की गुरुता को, जीवन की गूढ़ता को, जीवन की गूढ़ता को अगर कोई समझाने वाले हैं, रहस्य को कोई समझाने वाले हैं तो निर्ग्रंथ गुरु है, सच्चे गुरु है, जो ध्यानी तपहा स्वाध्यायन प्रसक्ता, ज्ञान ध्यान तपोरता, मात्र ज्ञान में लगे हैं, ध्यान में लगे हैं, तप में लगे हैं, साधना में लगे हैं, वे ही पूजो गुरु सा भुवने प्रशस्ता। वो ही तीन लोक में, भुवन में, त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। कौन? वही पूज्य है। कौन? जो ऐसे सच्चे गुरु, ऐसे स्वरूप को जो प्राप्त हो रहे हैं, वे ही वास्तव में जगत पूज्य हो सकते हैं। ये मनुष्यों ध्यान रखना, ये मनुष्यों ध्यान रखना, ये मनुष्यों ध्यान रखना। 2.5 द्वीप के बाहर कोई गुरु तुम्हें नहीं मिलेंगे, कितना ही खोज लेना। स्वर्गों में इंद्रियों के जितने चाहे भोग भोगना चाहो सब मिल सकते हैं, भोग भूमि में भी मिल सकते हैं, पर निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन, निर्ग्रंथ गुरु के चरण की धूल मात्र और मात्र 2.5 द्वीप में, और 2.5 द्वीप में भी मात्र कर्म भूमियों में ही मिलती है, अन्यत्र नहीं, अन्यत्र नहीं मिलती, अन्यत्र नहीं मिलती। ये मात्र आपका सातिशय नहीं, महासातिशय कह दो या महा जो जितनी उपाधियां लगा लो, पुण्य का उदय है कि इतनी सहजता से आपको सच्चे गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। वो भी समय था जब सैकड़ों हजारों किलोमीटर की पैदल बैलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ती थी, तब जाके कभी गुरुओं के दर्शन होते थे, तब जाके कभी गुरुओं के दर्शन होते थे। विरले ही कोई मुनिराज इस उत्तर भारत में पहुंचते थे। वे आचार्य भगवान शांति सागर महाराज मात्र और मात्र आपके श्रावकों के कल्याण के लिए यहाँ उत्तर भारत में आए। वो नहीं आते ना तो शायद यहाँ जैन समाज बचती ही ना। उनके बाद फिर जो यहाँ से साधु बनते गए, फिर अनेक धर्म प्रभावना के कार्य होते गए, जिसकी बदौलत आज ये जैन सभी जीवंत है। और मात्र जैन नहीं, ये मंदिर, ये मठ, ये जितना जो कुछ भी आज मिल रहा है ना, मात्र निर्ग्रंथ गुरुओं की देन है, निर्ग्रंथों के उपकार है। पर कभी हम स्मरण करते हैं माँ,
माँ कभी स्मरण करते हैं श्रावकों, मुख में ग्रास रखने के पहले DK साहब, मुख में ग्रास रखने के पहले प्रतिदिन उन निर्ग्रंथों के बारे में कम से कम सोच विचार कर लो कि उनकी इतनी त्याग तपस्या, वे दिन में 1 बार आहार ग्रहण करते हैं और हम 4 बार 6 बार 10 बार करने के बाद भी अगर उनका हमें स्मरण नहीं है तो फिर हम किस बात के जैन, किस बात के श्रावक। ये है सच्चे गुरु, जिनको विषयों से, विषयों की आशाओं से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। तुम तुम्हारा काम करो, पूछने आओ तो मार्गदर्शन कर लिया, तुम्हें मानना है सो ठीक, नहीं मानना है सो ठीक, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम अपना समय हो गया, हम निकल जाएंगे। गुरु का काम है, गुरु का काम है रावका जी, कहना 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 कहना, उपदेश देना उपदेश देना उपदेश देना उपदेश देना। अब मान पाओ सो मानो और नहीं मान पाओ सो नहीं मानो, पर कल कल कोई ये कहने वाला तो नहीं होगा कि हमें तो किसी ने कहा ही नहीं था। मानता व्यक्ति अपने मन की ही है, करता भी अपने मन की ही है, पर थोपा यही जाता है कि हमने उनसे सुना था, उनसे कहा था। नहीं, श्रद्धा समर्पण से, श्रद्धा समर्पण से अपने अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। मात्र शब्दों में कहने से तुम सा दानी क्या कोई हो, ये कहने से काम नहीं बनेगा। मैं जब जब इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ तब तब रोमांचित होता हूँ। क्या अद्भुत पद्य लिख डाला लिखने वाले ने। एक एक शब्द, एक एक पद और एक एक वाक्य ऐसा अद्भुत है, अगर उसको मात्र श्रद्धा से जीव पढ़ता है तो झकझोर चला जाएगा। ऐसी अद्भुत ऐसी अद्भुत ऐसी अद्भुत वह विशेषणों के साथ वह महती महा उनकी विशेषताएं कही है। पढ़ा होगा ना अर्घ्य आपने? नहीं पढ़ा? कई बार पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया और 3-4 बार ऐसे घुमा के अर्घ भी चढ़ा दिया, पर एकाध पंक्ति को हम अपने हृदयांगम में धारण कर पाए। कभी श्रद्धा समर्पण से वह निर्ग्रंथ गुरु की, धरती के देवताओं की मेरे जीवन में क्या अहमियत है, मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति क्या है, ये सोचने समझने का कभी विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। दिखावा करने के लिए, फेक जिंदगी के लिए लाखों करोड़ों उड़ाने के लिए व्यक्ति तैयार है, पर जहां आवश्यकता है वहां खर्च करने के लिए कौन तैयार है? नहीं है। दिखावा करने के लिए तो करोड़ों तैयार है, क्यों? वहां मान सम्मान मिलेगा, वहां प्रशंसा मिलेगी, पर जहां जहां आवश्यकता है वहां हम कितना अपना समर्पण और कितना कितना विवेक रखते हैं, सोचने समझने की आवश्यकता है। बात धन पैसा खर्च करने की नहीं होती, बात धन पैसा खर्च करने की नहीं होती, और धन पैसा खर्च करने से कोई समर्पित है ये भी प्रमाणित नहीं होता, ये भी प्रमाणित नहीं होता है। तुम्हारे श्रद्धा समर्पण का प्रमाण स्वयं की विशुद्धि के साथ ही संभव है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। कभी गुरु के पास पहुंचकर हमारे भावों में बदलाव आया, हमारे जीवन में बदलाव आया, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना को देखकर हम कभी कुछ त्याग तपस्या धारण करने के भाव धारण कर पाए? क्या विषम परिस्थितियों में उनके जैसी समता धारण करने का प्रयास किया? कोई हमसे कुछ कहने आता है तो हमारे कैसे भाव ऊपर नीचे होते हैं, फिर वो अपने परिणामों को विषम परिस्थितियों में कैसे संभालते होंगे? कभी माँ ये विचार किया? ठंड पड़ी हम कंबल ओके ओढ़ के सो गए, गर्मी पड़ी पंखे एसी कूलर में हम बैठ गए। कभी कभी उन निष्परिग्रही सच्चे गुरु भावलिंगी मुनिराजों के भी बारे में सोच ला। जब कंबल में घुसते हो, जब कूलर के सामने बैठते हो, तब विचार कर लेना कि क्या क्या अद्भुत चर्या उन साधुओं की होती होगी जो कभी एसी कूलर और पंखे का नाम भी नहीं लेते, कभी कंबल आदि में घुसने का विचार भी नहीं करते। अद्भुत अद्भुत चर्या है। जो कीमत विश्वास मानना हमने अनुभव किया, पूरे देश में विहार करते करते हमने अनुभव किया। जो कीमत जैन कुल में जन्मे नहीं है ऐसे जीवों को जैन गुरुओं की है, वो आज जैनियों को दिगंबर गुरुओं की कीमत ही नहीं बची।
सत्य कह रहा हूँ, एक नहीं अनेक अनेक दृष्टांत हमने अपने आंखों से देखे हैं। कहाँ कर्नाटक भी यात्रा किया हमने, बिहार और झारखंड कहाँ कहाँ हुआ है, पूरे लगभग लगभग देश में भ्रमण कर आए। पर क्या करें, ऐसा कहते ना, घर की दाल बराबर, मैं वो नहीं बोलना चाहता, कीमत नहीं है। हमें फ्री में मिल रहा है, थोड़ा सा पुरुषार्थ किया हमें तो मिल ही जाते हैं, क्या करना है। नहीं बनेगा काम, नहीं बनेगा काम, नहीं बनेगा। इतने से काम बनने वाला नहीं है। जो फ्री फोकट में मिलता है उसकी कीमत नहीं होती, उसकी कीमत नहीं होती। और आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। बिना मेहनत किए, बिना मेहनत किए समाज को सब कुछ मिल रहा है, इसलिए ना देने वाले की कीमत है, ना मिल रहा है उसकी हमें कुछ कीमत है नहीं। किसी एक स्थान की नहीं, मैं तो सर्वत्र घूम के आया हूँ, कई स्थानों पर होके आया हूँ। बगल से निकल जाए तो भी समाज को ये पीड़ा नहीं है कि साधु निकल रहे हैं कि हम जाके कम से कम दर्शन करके ही आए, झूठी झूठी कहे आए कि महाराज चलो नगर में। क्या करें, क्या करें, कहीं ना कहीं श्रद्धा की, समर्पण की कमी है, जिसकी बदौलत जीव समझ नहीं पा रहा है उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनके उपकारों को। ये जितने भी तीर्थ बने, जितने भी मंदिर बने, जितने भी आयतन बने हैं ज्ञानियों, ये मात्र उनके ही उपकारों की बदौलत है, उनके ही उपकारों की बदौलत है। अगर वे त्याग समर्पण करते हुए आपको प्रेरणा नहीं देते, आपको मार्गदर्शन नहीं देते, वे अगर पुरुषार्थ नहीं करते, तो शायद 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 जो स्थिति आज गिरनार की है, ऐसी स्थिति आने वाले समय में समय शिखर की ना बन जाए, ना बन जाए, ना बन जाए। अरे पुराणों में भी देख लो ना, धर्मों पे, धर्मात्माओं पे उपसर्ग आने पर कितने श्रावक काम में आए, कितने श्रावक काम में आए। साधुओं को ही भेष बदल कर जाना पड़ा, तब धर्मात्माओं के उपसर्ग दूर हुए हैं। पर हम क्या करें महाराज, उपसर्ग हुआ तो फिर आप भी चले जाओ, आप ही बचा लेना, हम तो तालियां बजाने फिर आएंगे जब उपसर्ग दूर हो जाएगा। थोड़े से अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपने श्रद्धा को जगाने का प्रयास करो। ये सच्चे गुरु इंसान होने के बाद भी भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, और आप भगवान के भक्त होने पर भी अगर 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 इंसान नहीं बन पाओ तो किस लिए मनुष्य पर्याय धारण किए। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यही वास्तविकता है जो हम पद्यों में पढ़ते आए हैं। माँ जो 12 भावनाओं में पढ़ा, जो अर्घ्यों में पढ़ा, उसे कभी एकांत में बैठ के विचार भी करो ना। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी फिरते हैं, उस समय भी वह तत्वों का निर्णय करते हैं। नहीं लग रही है नींद गर्मी से, नहीं आ रही है नींद, बैठ गए, माला फेर रहे, तत्वों का चिंतन कर रहे हैं। ये नहीं कोस रहे हैं कि तुमने ये नहीं व्यवस्था की, तुमने वो नहीं की, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक, नहीं तो हमारा पुण्य, हमारा पाप, हम बैठे हैं। हो अर्धनिशा का सन्नाटा, जहाँ 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 भोगी सोते हैं, जहाँ भोगी सोते हैं। आजकल तो सोने का समय बदल गया ना, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे भी सोते। जहाँ भोगियों का सोने का समय होता है, वहाँ 3, 3:30 बजे योगी बैठकर ध्यान करते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय करते हैं। अद्भुत चर्या है, अद्भुत चर्या है। अगर सुबह से शाम तक की चर्या के बारे में ही मूलाचार में पढ़ो ना श्रावकों, तो श्रद्धा बनने लग जाएगी। आज जैसे तथाकथित ज्ञानियों के चक्कर में आकर कभी गुरु से श्रद्धा हटा मत लेना। बनेंगे, मिलेंगे ऐसे भी ज्ञानी कि पंचम काल में होते ही नहीं है, ऐसे भी ज्ञानी मिलेंगे, पर कभी उनकी बातों में आकर, कभी उनकी बातों में आकर अपने श्रद्धा को तोड़ मत लेना। कुंद कुंद भगवान, कुंद कुंद भगवान अपने पाहुड़ ग्रंथों में कह रहे हैं,
बरहे दुस्समयाले, इस भरत क्षेत्र में भी खोटे पंचम काल के अंतिम 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 श्वासों तक सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज इस धरा पर विचरण करते रहेंगे। कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, और जब तक पंचम काल है तब तक करते रहेंगे। जब तक लखनऊ की ज्ञानियों सिकी सिकाई रोटी आपको खाने मिल रही है, तब तक ध्यान रखना भावलिंगी मुनिराज इस धरा पर होते ही रहेंगे। मत आना लोगों की बातों में, मत आना लोगों की बातों में। पंचम काल है, वो तो मात्र 2 ही परमेष्ठी है, 3 है ही नहीं। आचार उपाध्याय साधु होते ही नहीं है, वे कभी थे आज होते नहीं है। फिर कुंद स्वामी ने क्या झूठ लिखा? बाहुड़ ग्रंथ में संजीव जी स्पष्ट लिखा है कि भरत क्षेत्र में खोटे काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज होंगे। जब तक अग्नि का वास इस धरा पर है तब तक भावलिंगी मुनिराजों का विचरण धरा पर होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, पर भावलिंगी मुनिराज थे, है और रहेंगे। ऐसा श्रद्धान तभी बना सकते हो जब उनके अनंत 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 उपकारों को हम समझने का प्रयास करें। हमें उपकार दिखते ही नहीं है, हमें उपकार दिखते ही नहीं है। उपकारों का बदला हम कहाँ और कैसे चुकाएंगे? दिखते हैं उपकार? शायद नहीं, शायद नहीं। समय हो गया है, समय हो गया है घर वालों पे उपकार करने का, मतलब पैसे कमाने का। जाओ, घड़ी का समय किसी के लिए नहीं रुकता, घड़ी का समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो परिग्रह से, आरंभ से पूर्ण रूप से विरक्त हो चुके हैं, विहीन हो चुके हैं, जिनका प्रत्येक समय मात्र और मात्र ध्यान, तप, स्वाध्याय, कि पढ़ना कि पढ़ाना, इसके अलावा कोई फालतू की चर्चा नहीं है, कोई इधर उधर की बातें नहीं। मात्र धर्म का उपदेश, धर्म का मार्गदर्शन, के स्वयं का ध्यान, स्वयं की तप, स्वयं की साधना, इसमें ही बिताते हैं। क्योंकि उन्हें पंचेंद्रिय विषयों की कोई आसक्ति, पंचेंद्रिय विषयों की कोई आशा ही शेष नहीं है। इसीलिए सा गुरु पूजो भुवने प्रशस्ता, वही सच्चे गुरु जगत में 3 लोक में पूज्य होते हैं। एक इंसान, विचार करना, घर जाके विचार करना, आप जैसा ही एक इंसान अष्टद्रव्य से भगवान के समान पूज रहा है, यूं ही नहीं पूज रहा, यूं ही नहीं पूज रहा, यूं ही नहीं पूज रहा। कुछ विशेष अवश्य उनमें होगा, तभी वो इतनी पूज्यता को प्राप्त करते हुए धरती के देवता के रूप में सभी लोक में पूजनीय होते हैं। मात्र मध्यलोक में नहीं, मात्र लखनऊ भारत या ढाई द्वीप में नहीं, 3 लोक में वे गुरु पूज्य होते हैं, 3 लोक में वे गुरु पूज्य होते हैं। भगवान तो ज्ञानियों सर्वत्र मिल सकते हैं, पर देवों को भी गुरु के दर्शन करने हैं, देवों को भी गुरु के दर्शन करने हैं, तो मात्र और मात्र इस कर्म भूमि में ही आना पड़ता है। भगवान के दर्शन तो वे स्वर्गों में, नरकों में, मध्यलोक में, जहां चाहे वह कृत्रिम बिंबों की पूजा आराधना कर सकते हैं, पर दर्शन मात्र यही आकर कर सकते, और दर्शन नहीं। आप तो श्रावक हो ज्ञानियों, आप तो श्रावक हो। श्रावक पर्याय धन्य है, श्रावक पर्याय धन्य है। श्रावक पर्याय के अलावा अन्य कोई सच्चे गुरु के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। करेंगे, अभी बहुत कुछ चर्चाएं करनी है। अभी तो 10वां ही श्लोक प्रारंभ हुआ है, 10वां ही श्लोक प्रारंभ हुआ। अभी तो बहुत कुछ नीतियों को भगवान हमें समझाने वाले हैं, क्योंकि हम अपने आप को फेक नहीं, नेक बनाएं, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। और नेक बनाने के लिए हमें नेक सा थोड़ा सा समय भी अपने लिए देना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। समय आज का हो गया, पुनः समय की बात को पुनः समय पर समझने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।